दोस्तों तो आज नाविल वायर एंड इंजीनियरिंग आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो देखेंगे कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है, इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, प्रीमियम इसका किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसे कितना प्रॉफिट बनने की उम्मीद है, और बाकी के सेमी आईपीओस को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाविल वायर एंड इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग 10 अगस्त को होने वाली है। इसमें बुकिंग प्राइस 270 है और 400 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो काफ़ी बड़ा आईपीओ था। 178 करोड़ का ये आईपीओ था। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 149.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 164.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो क्यूआईबीएस की ओर से भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगा है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 233.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो एचएनआईस की ओर से बम्पर डिमांड है। बिग एचएनआईस पोर्शन 288.90 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 122.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 104.22 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ में आखिरी दिन 3,57,256 एप्लीकेशंस लगा और हर पोर्शन में डिमांड आई है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड देखने को मिली है। तो चलिए अब इसके अलॉटमेंट चांसेस को भी देख लेते हैं। इस आईपीओ में अगर एप्लीकेशंस वाइज अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो बिग एचएनआईस के लिए आईपीओ में 521 एप्लीकेशंस रिजर्व है और इसके अगेंस्ट में आईपीओ में 43,979 एप्लीकेशंस लगा है। तो बिग एचएनआईस पोर्शन 84 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 84-85 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। स्मॉल एचएनआईस के लिए आईपीओ में 261 एप्लीकेशंस रिजर्व है और इसके अगेंस्ट में 27,855 एप्लीकेशंस लगा है। स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 106 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 106-7 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 2737 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में 2,85,255 एप्लीकेशंस लगा है। तो रिटेल पोर्शन 104 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 104-5 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 6 अगस्त को यानी कि कल होने वाली है। रिफंड डेट इसका 7 अगस्त है, क्रेडिट डेट भी 7 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 10 अगस्त को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 80 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 64,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो बढ़िया प्रीमियम है और आईपीओ में आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस भी लगा है। हर पोर्शन में डिमांड आई है। तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है एगस टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है, लेकिन अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है जीवी इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ। अब यह आईपीओ 31 जुलाई को ओपन हुआ था और यह आईपीओ 4 अगस्त को ही क्लोज होने वाला था, लेकिन अब इसका जो क्लोजिंग डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है और आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो 7 अगस्त है, यानी कि आईपीओ 7 अगस्त को क्लोज होगा। अब आईपीओ का डेट क्यों एक्सटेंड किया गया है तो इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उम्मीद है कि आईपीओ में थोड़ा सब्सक्रिप्शन कम आया था तो इसके कारण हो सकता है कि आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो एक्सटेंड किया गया होगा। तो जब भी किसी आईपीओ में आपको इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल जाती है तो इस तरह के आईपीओ को लेकर थोड़ा अलर्ट हो जाएं। आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 12 अगस्त को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 42 करोड़ का है, जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है, 35 करोड़ का फ्रेश इशू और 3 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज आईपीओ का चौथा दिन है और अब तक आईपीओ 109.56 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है।
QIBs की ओर से आईपीओ को 62.61 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्सन 234.77 टाइम, बिग HNIs पोर्सन 284.62 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 135.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 82.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में 4 दिनों में 59,882 एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि इस आईपीओ में देखें तो 4 दिनों में भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। वैसे ठीक ठाक डिमांड है, बहुत हाई डिमांड नहीं है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 48,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत हाई प्रीमियम तो नहीं है पर ठीक ठाक प्रीमियम है। इस सेमी आईपीओ में 18-20% का प्रीमियम बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट में आपको थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल जो मार्केट का मूड है वो थोड़ा बुलिश नज़र आ रहा है, तो ऐसे में आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन अप्लाई करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये सेमी आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, तो प्रॉफिट देकर सिर्फ आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करना चाहिए। ये कैलकुलेट करना चाहिए कि क्या आईपीओ की लिस्टिंग अगर 20% डिस्काउंट के साथ होती है, तो अगर आप लॉस को मैनेज करने के लिए रेडी हैं तो ही सेमी आईपीओ में अप्लाई करें। और काफ़ी बार लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है, यानी कि जो लॉस है वो दिनों दिन बढ़ते जाता है, तो काफ़ी सोच समझ कर आईपीओ में अप्लाई करें। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है LAPL ऑटोमोटिव आईपीओ। यह आईपीओ 6 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 10 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 13 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 94 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो 32 करोड़ का ये आईपीओ है। इसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग और मानसी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर हैं। आईपीओ में 31 करोड़ का फ्रेश इशू है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी BSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में QIBs के लिए करीब 50% का पोर्शन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हो चुका है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होता है, यानी कि 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में 2,25,600 रुपये रहेगा। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 26 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 62,400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। आईपीओ कल से ही खुलने वाला है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इसकी रिव्यू वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।